दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, जो कुंभ में नहीं जाएगा वह देशद्रोही होगा। यह कोई और नहीं कहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना एक बयान देते हैं और उस बयान में कहते हैं जो व्यक्ति कुंभ में नहीं जाएगा वह देशद्रोही होगा। दोस्तों, जब मीडिया के सामने निकल कर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुंभ नहीं जाएंगे, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नज़रों में देशद्रोही होंगे? दोस्तों, सभी बातों को एक साइड करते हुए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा दोस्तों नई दिल्ली स्टेशन पर जो हादसा होता है भगदड़ मचने के कारण, वो अपने आप में एक काफ़ी दुखद हादसा होता है। दोस्तों, इस हादसा के पीछे क्या कारण थे और यह हादसा क्यों होता है, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। वहाँ के जो चश्मदीद हैं, देखने वाले हैं, उनका क्या कहना है। दोस्तों, रात्रि का समय होता है 10:30 बजे का लगभग, और 10:30 बजे प्लेटफार्म नंबर 12 पर एक ट्रेन आ रही होती है। और जब वो ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 12 पर आ रही होती है तो अचानक जो भीड़ होती है वहाँ पर वह इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि हर घंटे में लगभग 1600 से ज़्यादा जनरल डिब्बे के लिए टिकट लिए जा रहे थे। दोस्तों, जो रेलवे का वहाँ प्रशासन था और जो रेलवे के टिकट काटने वाले प्रशासन के लोग थे, व्यक्ति थे, उन सभी को पता था कि जो ट्रेन में जगह इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि जितने लोगों ने यहाँ पर टिकट ले ली है। दोस्तों, पता होते हुए लोगों को पता लगता है कि ट्रेन अब 12 नंबर प्लेटफार्म की जगह पर 16 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। दोस्तों, जैसे ही 16 नंबर प्लेटफार्म का पता लगता है तैसे ही भीड़ को, क्योंकि कुंभ जाने के लिए वहाँ पर वह भीड़ इकट्ठी थी और वह जो ट्रेन आ रही थी इलाहाबाद के लिए जा रही थी, प्रयागराज के लिए जा रही थी, इसलिए वो सभी लोग वहाँ एकत्रित थे। दोस्तों, वहाँ एकत्रित थे तो एक साथ प्लेटफार्म का चेंज होना अपने आप में यह भगदड़ का रूप ले लेता है। और एक साथ जब भगदड़ मचती है तो 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है दबने के कारण। दोस्तों, जिस जीना से चढ़कर दूसरे प्लेटफार्म के लिए जाते हैं लोग, और वही एक सिंगल रास्ता होता है, उस रास्ते पर जब चढ़ते हैं तो तरा ऊपर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर और तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति के ऊपर जिस तरह से जब एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो लगभग 1 या 2 व्यक्ति की जान नहीं जाती है। महिला, पुरुष और बच्चे सहित लगभग 18 लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, 18 लोग अपने आप को वहाँ पर मृत्यु के घाट उतर जाते हैं और वह सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाएं मानिए, क्या आम जनता इसी तरह से दोस्तों कुचलती रहेगी? जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन, वीआईपी लोग और आम जनता में, आज ये लोग जो मरे हैं किस जाति के थे या कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ दोस्तों ठाकुर थे या ब्राह्मण थे या पंडित थे या यादव थे दोस्तों, मगर इन लोगों की जो श्रद्धा थी वह कुंभ में जाने की श्रद्धा थी। मगर दोस्तों, हमारा जो देश है वहाँ जातिवाद अपने आप में इतने बड़े मात्रा में हावी है, क्योंकि मैंने ये इसलिए बोला कि दोस्तों चुनाव के टाइम पर जातिवाद का बहुत बड़ा मुद्दा सामने देखने के लिए मिलता है। मगर खैर, चुनाव और इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हादसा वहाँ पर होता है तो दिल्ली की जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होती हैं अतिशी जी पहुँच जाती हैं। पहुँचने के बाद जब वहाँ के प्रशासन से बात करती हैं और करने पर दोस्तों वहाँ पर एक जो व्यक्ति होता है कुली का काम करता है,
और जो कुली का काम करने वाला व्यक्ति होता है वह साफ साफ शब्दों में कहता है कि लगभग मैंने अपने हाथों से 15 लोगों को एम्बुलेंस में रखा है और वह सभी लोग मृत्यु के घाट उतर चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, भीड़ का बेकाबू होना अपने आप में वह लोगों का जो हजूम था वह एक साथ जैसे ही चढ़ता है सीढ़ियों पर, तो सीढ़ियों पर जो लोग चढ़ने में असमर्थ होते हैं वह वहीं गिर जाते हैं और कुचल जाते हैं और मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। दोस्तों, यदि यह सब पता था तो प्रशासन को एक ट्रेन की जगह 2 ट्रेनों की व्यवस्था करनी थी। यदि रेलवे प्रशासन को यह सब पता होते हुए 11 बजे केंद्रीय जो रेल मंत्री होते हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, वह ट्वीट करते हैं और सब सकुशल होने की ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हैं। दोस्तों, मगर यह घटना 10:30 बजे घट जाती है। अपने आप में यह छिपाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। प्रयागराज में जो पहले भगदड़ 20 दिन पहले लगभग भगदड़ हुई थी, उसमें लगभग 2500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे कुंभ के उस मेले के ग्राउंड के अंदर, मगर उस कैमरों के द्वारा अभी तक कोई वीडियो जारी नहीं किया गया था उस भगदड़ में, कि उस वीडियो के माध्यम से किसी को वीडियो दिखाया भी नहीं गया था दोस्तों, मगर न किसी का कोई ऐसा प्रतिक्रिया सामने आया। मगर जो ये भगदड़ दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आम जनता अपने आप में जनता जो है वह दर्शन करने के लिए यहाँ पर सभी हिंदू थे, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग हैं वही कुंभ से आस्था रखते हैं। दोस्तों, वही सभी लोग जा रहे थे। इस पर भी क्या सरकारें राजनीति करेगी? क्या दोस्तों सरकार को वहाँ पर सोचना था, ट्रेन की व्यवस्था करनी थी रेल मंत्री जी को, एलजी साहब को दिल्ली की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सोचना है कि कहीं ना कहीं वहाँ एक ट्रेन की यदि मात्रा होती, जनरल के जो डिब्बे हैं आम जनता के लिए ट्रेनों में क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे। जनता, मैं समझ सकता हूँ कि ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो जनमानस है वो कहीं ना कहीं एक कृषि से जुड़ी हुई है और वह अपना भरण पोषण कृषि के माध्यम से कर रही है। मैं रेल मंत्री जो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्हें इस हादसे से कहीं ना कहीं सीखना भी चाहिए, या मेरा उनके लिए अपने आप में एक सजेशन है, क्योंकि वो इस सजेशन को कहीं ना कहीं जो जनरल के डिब्बे हैं वो 3 से, जिस ट्रेन में 3 है वहाँ 6 करने की कोशिश करें, क्योंकि जनरल की सवारी अधिक मात्रा में होती है। हर व्यक्ति कम रेटों में जो टिकट जनरल की होती है वही ले लेता है। दोस्तों, इस हादसा को टल सकता था। ये हादसा तो टलने का जो रूप सिर्फ एक ही माध्यम से टल सकता था कि वहाँ ट्रेन 1 की जगह 2 हो जाती, 2 की जगह 3 हो जाती। वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि 2 ट्रेन पहले से डिले हो चुकी थी और ये तीसरी ट्रेन आई थी, तो लोगों का कुंभ जाना अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और सभी सोच रहे थे कि कैसे जल्दी कुंभ पहुंचा जाए। दोस्तों, कुंभ पहुंचने के लिए वह इस तरह आकर्षित थे कि जैसे ही ये ट्रेन आती है 14 की जगह 16 पर, तो भागते हैं और भागकर वो जो लोग दब जाते हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और घायलों को एक वहाँ अस्पताल होता है उसमें ले जाकर उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है। और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के होते हैं वीरेंद्र सचदेवा, वह भी पहुंचते हैं और पहुंचकर हालचाल जानते हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी जी सहित देश के सभी नेताओं ने कहीं ना कहीं शोक व्यक्त किया है और उन्हें अपने आप में इस हादसे से काफ़ी अफसोस भी है, दुख भी है, क्योंकि ये हादसा अपने आप में एक हृदय विदारक हादसा है और 20 दिन के अंदर अपने आप में एक ये दूसरा बड़ा हादसा है।
इस पर विपक्ष के लोगों ने कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव जी को टैग करते हुए तंज भी कसा है कि रेल मंत्री को कुंभ के लिए जो अधिक मात्रा में ट्रेन लगाने का जो आदेश चल रहा था वह ट्रेनें क्यों नहीं लगाई गई। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, न किसी को टारगेट करना है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।